हे गाइस, वेलकम बैक टू माइनवर्स। तो देखो यार, स्पाइडरमैन नो वे होम एक ऐसी मूवी है जिसका इंतजार हम सब तो कर रहे हैं, बट इससे भी बड़ी बात ये है कि ये मूवी एमसीयू पे काफी बड़ा इफेक्ट डालने वाली है। एंड इसी के साथ साथ इस मूवी में हमें इतनी सारी चीजें देखने को मिलेगी जिससे आप स्पाइडरमैन को और भी ज्यादा पसंद करने लगोगे। टॉम हॉलैंड की स्पाइडरमैन की एंट्री एमसीयू में सिविल वॉर से हुई थी एंड उसके बाद इस स्पाइडरमैन को अपनी सोलो मूवी भी मिल गई थी एंड सभी ने टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन को इतना ज्यादा पसंद किया जिस वजह से टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन एमसीयू का एक पार्ट बन गया। एंड स्पाइडरमैन नो वे होम के बारे में तो आप सबको जरूर पता होगा, तो इस वीडियो में हम यही चीज डिस्कस करने वाले हैं कि हमें स्पाइडरमैन नो वे होम में क्या क्या देखने को मिलेगा। बट वीडियो शुरू करने से पहले सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यार कर लो, क्योंकि इससे हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है। तो चलो अब बात करते हैं स्पाइडरमैन नो वे होम के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम से, क्योंकि मे बी स्पाइडरमैन नो वे होम वहीं से स्टार्ट हो जहां से फार फ्रॉम होम खत्म हुई थी। तो स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में हमें ये देखने को मिला था कि स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी अब सबके सामने आ चुकी है एंड इस न्यूज को टेलीकास्ट कर रहे थे जेके सिमन के कैरेक्टर जे जॉन जेमसन, जो हमें टॉमी मैगवायर की फ्रेंचाइजी में देखने को मिले थे। एंड अगर आपने फार फ्रॉम होम का वो वाला सीन देखा होगा तो आपको ये पता होगा कि वहाँ हमें डेली ब्यूगल भी देखने को मिला था। तो हो सकता है कि मार्वल इससे हमें कोई हिंट देना चाहता हो, क्योंकि र्यूमर्स से हमारे सामने काफी सारी चीजें सामने आ रही है। तो अभी तक आप में से कई सारे लोगों को ये पता चल चुका होगा कि स्पाइडरमैन नो वे होम में हमें टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन के साथ साथ टॉमी मैगवायर एंड एंड्रू गार्फी का स्पाइडरमैन भी देखने को मिलेगा। एंड इस चीज को देखने के लिए फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। अगर आपने स्पाइडरमैन की एनिमेटेड मूवी स्पाइडरमैन इनटू स्पाइडरवर्स देखी होगी तो आपको ये पता चल गया होगा कि ये वाला कॉन्सेप्ट जिसमें काफी सारे स्पाइडरमैन के वर्जन्स एक साथ दिखाए जाते हैं, तो ये चीज कितने ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है। एंड उस मूवी में हमें स्पाइडरमैन के अलग अलग वर्जन्स अलग अलग टाइमलाइन में देखने को मिले थे, जो सारे एक ही टाइमलाइन में आके फंस जाते हैं। एंड वहां हमें स्पाइडरमैन का पिग वाला वर्जन भी देखने को मिला था। तो आप सोच सकते हो कि स्पाइडरमैन के कितने सारे वर्जन्स हो सकते हैं। बट स्पाइडरमैन नो वे होम में हमें स्पाइडरमैन के 3 वर्जन्स देखने को मिलेंगे। तो चलो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये वर्जन्स एक्चुअली में यहाँ कैसे आएंगे। तो अगर आप मार्वल को बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करते हो तो लोकी की टीवी सीरीज से ये आपको पता चल गया होगा कि एक मल्टीवर्स क्रिएट हो चुका है, जिस वजह से अब किसी भी चीज की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। एंड मे बी यही चीज हो सकती है जो स्पाइडरमैन के दूसरे वर्जन्स को, यानी टॉमी मैगवायर के स्पाइडरमैन एंड एंड्रयू गारफील्ड के स्पाइडरमैन को टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन के वर्स में ले आए। एंड ये भी पता चला है कि इसके साथ साथ हमें ग्रीन गॉब्लिन, डॉक्टर ऑक्टोपस एंड इलेक्ट्रो भी इस मूवी में देखने को मिल सकते हैं, जो कि काफी हद तक सच लग रहा है। एंड मे बी जिस तरीके से स्पाइडरमैन के और वर्जन्स टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन के यूनिवर्स में आ जाएं, उसी तरीके से ये सारे विलन्स जैसे ग्रीन गॉब्लिन, डॉक्टर ऑक्टोपस एंड इलेक्ट्रो हमें इस मूवी में देखने को मिल जाएं। एंड इसी के साथ मैं आपको यहाँ पर एक और चीज बता देता हूँ, इन सभी विलन्स के साथ कुछ और विलन्स भी मिलकर एक टीम क्रिएट करते हैं जिसका नाम होता है सिनिस्टर 6। एंड सिनिस्टर 6 के इस ग्रुप में काफी पावरफुल विलन होते हैं जो सारे के सारे मेनली स्पाइडरमैन के विलन्स हैं। अब इस बात को तो हम कंफर्म नहीं कर सकते कि यहाँ हमें सिनिस्टर 6 देखने को मिलेंगे या नहीं, बट हमें इस मूवी में काफी सारे विलन्स देखने को मिलेंगे। एंड ये चीज देखने काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगी कि किस तरीके से सारे स्पाइडरमैन मिलकर इन्हें हराते हैं। एंड इतने सारे विलन्स के साथ एंड स्पाइडरमैन के सारे वर्जन्स के साथ ये मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। एंड इसके साथ साथ हो सकता है कि हमें और सारी चीजें भी देखने को मिल जाए, जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज। अब देखो, मैंने यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज का नाम क्यों लिया, क्योंकि स्पाइडरमैन के टॉय के सूट को देख के ऐसा लगता है कि उस सूट पे इंचेंटमेंट किया गया है, जो चीज ये दिखाती है कि स्पाइडरमैन डॉक्टर स्ट्रेंज से हेल्प लेगा या हेल्प ले सकता है, क्योंकि जिस तरीके की सिचुएशन में पीटर पार्कर अभी है तो उसे किसी न किसी की हेल्प तो लेनी ही पड़ेगी। एंड जहाँ हो सकता है कि पीटर पार्कर डॉक्टर स्ट्रेंज की हेल्प ले, इन सारी चीजों को
ठीक करने के लिए। एंड अगर डॉक्टर स्ट्रेंज वहाँ एंटर करेंगे तो मल्टीवर्स तो आएगा ही आएगा। एंड लोकी के मल्टीवर्स क्रिएट करने के बाद तो डॉक्टर स्ट्रेंज को पता चल चुका होगा कि मल्टीवर्स क्रिएट हो चुका है, तो जहाँ जहाँ मल्टीवर्स की बात आएगी वहाँ वहाँ हो सकता है कि हमें डॉक्टर स्ट्रेंज भी देखने को मिल जाए। एंड पीटर पार्कर के इस वाले केस में तो ये ऑब्वियस लगता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज यहाँ जरूर एंटर करेंगे एंड सब कुछ ठीक करने की अपनी पूरी कोशिश करेंगे। या हमें ये भी देखने को मिल सकता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज इस मूवी में आए एंड हम सबको ये बताएं कि मल्टीवर्स से एक्चुअली कितनी बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। एंड उसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज हमें मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में देखने को मिले। या ये भी हो सकता है कि इस मूवी में डॉक्टर स्ट्रेंज का रोल छोटा सा हो, जहाँ वो पीटर पार्कर के सूट पे कुछ मैजिक स्पेल करेंगे एंड पीटर पार्कर उसके बाद इन सब से निपटने की तैयारी करेगा। एंड इन सभी के बीच में एक थ्योरी और चल रही है, जहां अब सबको पता चल चुका है कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। एंड हाँ, प्रॉब्लम ये नहीं है कि पीटर पार्कर स्पाइडरमैन है, बल्कि ये है कि स्पाइडरमैन ने मिस्टीरियो को मारा है एंड मिस्टीरियो सबकी नजर में एक हीरो था। तो इस वजह से पीटर पार्कर के ऊपर काफी सारी प्रॉब्लम्स आएगी एंड इस सभी चीज से निपटने के लिए पीटर पार्कर को लीगली हेल्प लेनी पड़ेगी। एंड पीटर पार्कर हेल्प लेगा मोर्ट मर्डॉक से, जो कैरेक्टर एक्चुअली में डेयर डेविल है। एंड इसी के साथ साथ ये एक बहुत अच्छा लॉयर भी है जो पीटर पार्कर की हेल्प करे उसके केस को लड़ने में। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये सभी चीज थ्योरीज है एंड हम मूवी आने से पहले इस चीज को बिल्कुल भी कंफर्म नहीं कह सकते कि क्या ये सारी चीजें होने वाली है या नहीं, बट थ्योरीज तो हम बना ही सकते हैं। एंड कई बार ट्रेलर ब्रेकडाउन करने के बाद भी हमें स्टोरी अच्छे से पता नहीं होती है, क्योंकि मार्वल कभी भी ऐसा कर सकता है कि ट्रेलर में काफी सारी चीजों को अलग डाले एंड मूवी में हमको अलग दिखाए, जिससे कि जो भी हमने सोचा है उसके ठीक अपोजिट चीज हो एंड हमें एक सरप्राइज देखने को मिले। एंड हाँ, इसी के साथ मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ कि कई सारे रूमर्स आ रही थी कि केविन फेइगी ने ये कहा है कि वो स्पाइडरमैन नो वे होम का ट्रेलर रिलीज नहीं करेंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम सब इस मूवी को थिएटर्स में एक्सपीरियंस करें। बट एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं है, वो न्यूज बिल्कुल गलत थी। एंड नो वे होम का ट्रेलर तो हमें देखने को मिलेगा ही, तो तैयार रहना, ट्रेलर कभी भी ड्रॉप हो सकता है। एंड अगर ट्रेलर ड्रॉप होगा तो मैं इस चैनल पे उसका ब्रेकडाउन कर ही दूंगा। तो यार कमेंट में जरूर शेयर करना कि नो वे होम से रिलेटेड आपके क्या थॉट्स हैं एंड आपको क्या लगता है। तो यार इस वीडियो को हम यहीं पर रैप अप करते हैं। होप करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड तब तक के लिए देखते रहिए माइनवर्स।